Good morning students. Today for plus 1 statistics we will start with a new chapter, that is correlation. Now let us understand what basically correlation means. अगर हम इसको bifurcate करते हैं बेटे तो we get the word correlation. इसका means combined relationship between two things. There is a misconception that correlation studies cause and effect relationships. But this is not right. Basically, correlation studies relationships, but they are not necessarily cause and effect relationships. They are not necessarily cause and effect relationships. Example, although it can be that we are studying relationship between price of X and quantity of X, but we can also study relationship. Example, students who are good in studies may also be good in sports or may not be good in sports, right? So there is no cause and effect relationship. So get my point. Correlation studies the relationship but not necessarily the cause and effect relationships. क्लियर है जी? तो वो क्या है? वो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स हैं. तो आइए इसका मीनिंग देखते हैं. राइट डाउन. It is a statistical method. It is a statistical method that measures quantitative relationships between, I repeat, quantitative relationships between, please note it down, different variables. Quantitative relationships between different variables. ठीक है जी? Not necessarily cause and effect relationships. क्लियर है? तो आइए सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन. तो समझिए, अगर साइमल्टेनियस इंक्रीज है और साइमल्टेनियस डिक्रीज है दोनों वेरिएबल्स में, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई, 1 2 3 4 1 2 3 4, और एक्स एंड वाई 10 9 8 7 10 9 8 7. क्लियर है जी? तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है. क्या है जी? पॉजिटिव कोरिलेशन. इसका मतलब इंक्रीज या डिक्रीज सेम डायरेक्शन में. गेटिंग माय पॉइंट? अब ये और एक तरीके से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ये 1 1 से डिक्रीज करे. फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई 10 9 8 7 100 50 25 20, उसमें डिफरेंस हो सकता है. तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन. नेक्स्ट कम्स, इसको हेडिंग दे देते हैं, नेक्स्ट आ गया नेगेटिव कोरिलेशन. इसके भी हमारे दो एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. जब एक चीज बढ़ रही है, यानी कि एक वेरिएबल बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है. फॉर एग्जांपल एक्स बढ़ रहा है और वाई घट रहा है, कम हो रहा है. एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई.
सी, एक कम हो रहा है और एक बढ़ रहा है। तो जब हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज आएगा उसको भी हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव कोरिलेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, अब देखते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन क्या करता है। हम यहां पर एक टेबल फॉर्म में इसको समझेंगे। हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे डिग्री, सेकंड में लिखेंगे पॉजिटिव, और थर्ड में लिखेंगे नेगेटिव, राइट। तो पहला हम इसके अंदर दे रहे हैं परफेक्ट। पहला क्या आ गया, परफेक्ट। इसमें हम वैल्यूज डालेंगे +1 -1। सेकंड आ गया हाई, ये लाई करेगा बिटवीन +0.75 एंड +1, और यहां लाई करेगा -0.75 टू -1। क्लियर है। नेक्स्ट कम्स मॉडरेट, यहां पर इसकी वैल्यू लाई करेगी 0.25 टू 0.75। इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव के हैं। यहां लाई करेगी -0.25 टू -0.75। क्लियर है जी। फोर्थ आ गया हमारे पास लो, 0 टू +0.25, और यहां पर 0 टू -0.25, and the last is 0, so the values will be 0। getting my point। तो इसका मतलब समझो कि when we are doing a question on correlation or we are finding correlation between two variables, then note it down, correlation is denoted by symbol R and its value will lie between +1 to -1, +1 to -1। अगर ये आती हैं तो हम बोलेंगे कि वो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये आती है तो नेगेटिव है। अगर +1 या -1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉजिटिव, हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। गेटिंग माय पॉइंट। और अगर 0 होगा तो हम बोलेंगे देयर इज नो कोरिलेशन। क्लियर है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मेथड। हम पहले करेंगे बेटे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। We'll do the modified formula of this. A modified version of Carl Pearson's formula। A modified version of Carl Pearson's formula। तो हम लिखेंगे R is equal to summation xy upon under root of summation x square into summation y square। अब यहां पे हम नोट करेंगे कि दीज आर स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो x की वैल्यू है यहां पे x माइनस एक्स बार, और y की वैल्यू है यहां पे y माइनस वाई बार। x की वैल्यू है x माइनस एक्स बार और y की वैल्यू है y माइनस वाई बार। सो हम एक्चुअल मीन ऑफ x एंड y में से अब हम नोट डाउन करेंगे डिविएशंस, नॉट फ्रॉम एज्यूम्ड मीन।
राइट। लिखिए क्वेश्चन। वी हैव टू कैलकुलेट coefficient of correlation with modified version of Karl Pearson's formula. We are given with x and y, two variables. Note it down. 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. y में हम लिखेंगे 4, 7, 8, 9, 10, 14, 18. सी, तो ये क्या है, यहां पे हम जान रहे हैं कि ये पॉजिटिव है। क्या है जी, ये पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों जो हमारी वेरिएबल्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। क्लियर है जी। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले हम निकालेंगे x, एंड x वी नो इज x माइनस एक्स बार। x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार के लिए फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट x बार, एंड x बार इज समीशन x अपॉन n। समीशन x का वैल्यू हमारे पास आता है 35। क्या आता है बेटे, 35, एंड वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 and here is 7, तो it is 35 upon 7 is equal to 5, right। अब निकालते हैं छोटा x which means x minus x bar। अब देखते हैं क्या आएगा। x है हमारे पास 2 and x bar is 5, so 2 minus 5 is equal to minus 3। likewise minus 2, minus 1, 0, 1, 2 and 3। क्लियर है जी। नाउ लेट अस कैलकुलेट x स्क्वायर। माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9। क्लियर है जी। नाउ लेट अस कैलकुलेट समीशन एक्स स्क्वायर। तो समीशन एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आया है 28। कितना है जी, 28। नाउ लेट अस कैलकुलेट स्मॉल y विच इज इक्वल टू y माइनस y बार। हम निकाल लेंगे y बार which is equal to summation y upon n। Let us know the value of summation y. It is equal to 70 and n again is 7. So we get summation. So we get y bar is equal to 10. Now y minus y bar, 4 minus 10 is equal to minus 6. Likewise minus 3, minus 2, minus 1, 0, 4 and 8, right। Now we'll calculate y square। y square is minus 6 का square 36, 9, 4, 1, 0, 16, 64, and the value of summation y square will be equal to 130, right। Now let us calculate xy as we require summation of xy, right। Now let us see the value of xy। minus 3 into minus 6 is equal to 18। Likewise 6, 2, 0, 0, 8, 24, right, and summation xy is equal to 58। We'll substitute the values into the formula. Our formula is r is equal to summation xy under root of summation x square into summation y square, summation x square into summation y square। So it is 58 upon summation x square is equal to 28, summation y square is equal to 130 under root, our answer will come plus 0.96। The answer is plus 0.96। Now let us get on to another method जिसका नाम है, इधर लिखते हैं,
Spearman's rank correlation coefficient, या हम इसका जो दूसरा नाम है वो समझते हैं Spearman's rank difference फॉर्मूला। क्लियर है जी। अब बेटा ये हम यूज कहां करेंगे, ये हम यूज वहां करेंगे जहां पर हमें रैंक्स गिवन हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंपटीशन चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल डांस कंपटीशन, तो वहां पर जजेस ने क्या रैंक्स अकॉर्ड किए उसके लिए हम इसको यूज करेंगे, और इसका फॉर्मूला रहेगा आर के, रैंक कोरिलेशन। हम कोरिलेशन को आर से डिनोट करते हैं और रैंक कोरिलेशन को आर के से, इज इक्वल टू, राइट डाउन 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर होल अपॉन n क्यूब माइनस n, 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वेयर अपॉन n क्यूब माइनस n। गेटिंग माय पॉइंट। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन, two judges accorded the following ranks। अब हमें रैंक्स गिवन है, क्लियर है जी, टू 10 पार्टिसिपेंट्स। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, वी हैव टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ठीक है जी। अब हम समझते हैं कि ये है क्या। बात कर रहे हैं यहां पे डी स्क्वेयर की, तो डी जो है दैट इज बेसिकली इक्वल टू रैंक डिफरेंसेस। बाकी हम जानते हैं रैंक कोरिलेशन एन इज द नंबर ऑफ आइटम्स। क्लियर है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। वी हैव the ranks accorded by judge X and the ranks accorded by judge Y। तो जो जज X ने रैंक दिए देवर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हम मान लेते हैं 10 कैटेगरीज हैं, उन पे उन्होंने ये रैंक्स दिए। अब बात करते हैं जज Y की, इन्होंने रैंक्स दिए 10 6 5 4 7 9 8 2 1 एंड 3। नोट कर लीजिए। नाउ we will take the ranks given by judge X as R1 and ranks given by judge Y as R2। Now we'll calculate D, that is R1 minus R2। ठीक है जी। तो कैसे होगा, 1 minus 10 is equal to minus 9, 2 minus 6 is equal to minus 4, likewise minus 2 0 minus 2 minus 3 minus 1 6 8 and 7। Now let us calculate D square। Minus 9 into minus 9 is 81, 16, 4, 0, 4, 9, 1, 36, 64 and 49, right? Now let us calculate summation D square. It comes out to be 264। It comes out to be 264। Now let us substitute the values। देखिए n है यहाँ पे हमारे पास 10, right? Let us substitute these values into this formula। So it comes out to be Rk is equal to 1 minus, right? 6 into summation d square, 6 into 264, n क्या है 10, so 10 cube minus 10, तो ये आएगा 1 minus
1584 अपॉन 10 क्यूब आ गया 1000, 1000 माइनस 10 इज 990, राइट? So it comes out to be 1 minus 1.6 is equal to minus 0.6. अब देखिए यहां पे माइनस आ रहा है, क्यों? रैंक्स बढ़ रहे हैं, रैंक्स कम हो रहे हैं, या अलग वे से गिवन है, या कभी बढ़ रहे हैं या कभी घट रहे हैं। तो वी आर नॉट श्योर कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, लेकिन इनिशियली जब वो गिर रहा है तो वी कैन एज्यूम कि वो नेगेटिव आएगा। लेकिन आपका आंसर जो है वो हमेशा याद रखिए +1 टू -1 के बीच में आएगा कोरिलेशन का आंसर। क्लियर है जी? So dear students, I hope the lecture was clear to you. Thank you so much for watching us and giving us a lot of love. If you have any doubts, go to the comment section and give us and ask for genuine doubts. They will be resolved. Thank you and have a nice day. This is your teacher Sachin Khurana. Take care.